बीच सड़क पर एक पति ने अपनी पत्नी को गोलियों से भूंज देता है। भूंजने के बाद वह साइड में होके फेसबुक पे लाइव आता है और फेसबुक पे लाइव आने के बाद वह पति जो होता है, जो लाइव आने के बाद हर चीज को बयां करता है कि उसकी पत्नी जो है कैसे उसके ऊपर आरोप लगाती थी। ये सारा चीज वो बताता है और बताने के बाद वही सहम कर बैठ जाता है। और उसके बाद मौके पे पुलिस पहुंचती है, लेकिन आरोपी के हाथ में गन देखकर वहाँ की भीड़ और पुलिस जो है सहम जाती है। सहमने के बाद पुलिस की बहुत ही चतुराई के साथ वह आरोपी तक पहुँचते हैं और आरोपी को गिरफ्तार कर लेते हैं। और उसके बाद आगे की कहानी और घटना आइए हम जानते। तो सबसे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जो कहानी और घटना है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहाँ पे एक लड़की थी जिसका नाम था नंदनी और जो एक लड़का था उसका नाम था अरविंद। दोनों की शुरुआत होती है, जो नंदनी होती है उसका शादी 2016 में हुआ था एक लड़के से। शादी की कुछ ही दिनों बाद वो लिविंग लाइफ में आ जाती है, मतलब उनका बॉयफ्रेंड अवैध संबंध। इसी चक्कर में वो अपने पति की हत्या कर देती है 2017 में। और उसके बाद जब पुलिस की जांच पड़ताल होती है तब नंदनी का खुलासा होता है और नंदनी को जेल हो जाता है। नंदनी को जेल होने के बाद 2022 में उसको हिरासत मिल रही है और वो जेल से बाहर आती है। उसके बाद होता क्या है, जो अरविंद नाम का अभी आरोपी है वह उससे मिलती है 2022 में मिलने के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं। और प्यार करने के बाद दोनों क्या करते हैं, लिविंग लाइन में रहने लगते हैं, दोनों अपने पति को डिवोर्स दिए बिना। इधर जो नंदनी होती है उसका भी बच्चा होता है और जो अरविंद होता है उसका भी बच्चा होता है। अब दोनों क्या करते हैं, 2023 में आर्य समाज में जाके दोनों शादी कर लेते। शादी करने के बाद जो लाइफ है वो अच्छी खासी चलने लगती है। कुछ ही दिनों बाद फिर जो नंदनी होती है वो अपने हरकत में आ जाती है और वो नए नए बॉयफ्रेंड बनाती है, अनगिनत बॉयफ्रेंड बनाती है। और वो देर रात तक घूमना और अपने पति की बात को ना मानना, विवाद बहुत ज्यादा हुआ करता था। तभी अचानक क्या होता है, 2024 में जो नंदनी होती है वो अरविंद के खिलाफ एक केस दर्ज कराती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कि जो अरविंद है वो मुझे कार से कुचलने की कोशिश कर रहा है, मतलब मारने की कोशिश कर रहा है। तो इस केस को दर्ज कर लिया जाता है और अरविंद को हिरासत में ले लिया जाता है और ये जो है कोर्ट तक पहुंच जाती है बात। उसके बाद कोर्ट में नंदनी बोल देती है या फिर और भी कुछ है, ऐसा बोल के वो केस वापस ले लेती है। और वापस लेने के बाद फिर अरविंद जो है वो हिरासत पे जमानत पे बाहर आ जाता है जेल से। अब आने के बाद फिर से दोनों अपने लाइफ में सेटल होने लगते हैं धीरे धीरे। फिर क्या होता है, फिर से जो नंदनी होती है वो 6 महीने बाद क्या होता क्या है तो उसके लाइफ में दो लड़के आ जाते हैं, अंकुश और एक का नाम कल्लू था। वो उसके साथ मिलके जो पति अरविंद था उसको टॉर्चर करने लगती है कि तुम अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दो और तुम मेरे से शादी कर लो और अपने प्रॉपर्टी भी मेरे नाम कर दो, वरना हम तुम्हें झूठे केस में फंसा देंगे। अब अरविंद जो था वो बहुत ज्यादा सदमे में था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या करे। और वो दोबारा जेल जाना नहीं चाहता था, वह तो एक बार आ चुका था लेकिन वह दोबारा नहीं जाना चाहता था। लेकिन नंदनी की टॉर्चर की वजह से उस दिन इस कदर क्या हो जाता है कि टॉर्चर से हद पार हो जाती है। तब क्या करता है अरविंद जो है, जब नंदनी और उसके बॉयफ्रेंड अंकुश और कल्लू के साथ दोनों तीनों जा रहे थे थाने की ओर ग्वालियर, तो क्या होता है 12 सितंबर 2025 के दोपहर के समय जो अरविंद होता है वो बीच सड़क पे रोकता है और नंदनी से बात करने की कोशिश करता है। नंदनी को बोलता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मुझे क्यों फंसा रही हो। तो फिर होता क्या है, जो नंदनी होती है वो कुछ नहीं बोलती, फिर वो गुस्से में आके उस पे 5 गोलियां दाग देता है। 2 गोली सिर पे लगता है, 2 गोली शरीर में लगता है और 1 गोली सड़क पे लगता है। अब वहां से वो भागता नहीं है, वहीं सड़क के किनारे बैठ जाता है और फेसबुक पे लाइव आता है और अपने पत्नी जो लिविंग लाइफ में था नंदनी के साथ उसके बारे में बताता है कि कैसे वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर झूठे आरोपों में मुझे फंसाना चाहती थी। ऐसा वो बयां करता है फेसबुक पर लाइव होकर। अब क्या है, जो है मौके पे फिर पुलिस पहुंचती है। पुलिस और वहां की ऑडियंस जो है आरोपी के हाथ में गन देखकर कोई किसी की हिम्मत नहीं हो पाता कि उस लड़की को जाके बचाया जाए या उस लड़के के हाथ से गन को छीना जाए। पुलिस के सामने भी बहुत ज्यादा मशक्कत था
लेकिन पुलिस की सूझबूझ के सामने आरोपी को बहला फुसला के फिर वो वहां से हिरासत में ले लिया जाता है। और हिरासत में लेने के बाद जो लड़की होती है उसकी सांसें चलती रहती है, तब भी उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और आईसीयू में उसकी भर्ती होती है, लेकिन वह दम तोड़ देती है। उसके बाद पुलिस जो है अंकुश और कल्लू से पूछताछ करती है। तो अंकुश बताता है कि जो अरविंद है वो नंदिनी की अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल किया करता था। इस वजह से हम उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में अरविंद ने हमें रोक लिया और रोकने के बाद वह नंदिनी के ऊपर गन से गोलियां दाग देता है और दागने के बाद ये हादसा हो जाता है। अब फिर इधर पुलिस जो है अरविंद से पूछताछ करती है, तो अरविंद बताता है कि वह चाहती थी नंदिनी कि मैं अपनी बीवी को छोड़ के उससे शादी कर लूं, सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूं और वो जैसा जीना चाहती है उसके हिसाब से मैं जीऊं। इस वजह से वो मुझे एक बार जेल भी भेज चुकी है और दोबारा भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलके वह मुझे झूठे केस में अंदर कराना चाहती थी, लेकिन मैं बात करने के सिलसिले से गया था, लेकिन वह नहीं मानी और मैं टॉर्चर से हद पार हो चुका था, तो मैंने उस पर गोली दाग दी। इस तरीके से ये कहानी और घटना है। आरोपी जो है हिरासत में है। बाकी आगे की कार्यवाही जो है वो कोर्ट तय करेगी कि क्या होगा अरविंद के साथ, क्या नहीं होगा। बाकी अरविंद ने क्या उस लड़की को मारकर सही किया या नहीं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अपना राय। बाकी ये कहानी और घटना को सुनाना आपको डराना नहीं था, आपको एजुकेट और सतर्क करना है, ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सके। बाकी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट घटना में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सुरक्षित रखिए जी।